हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर जो है हमारा भारत राष्ट्र। जिसके गौरव गीतों को गा देव धन्य हो जाते हैं, जिसकी गोदी का सुख लेने परमेश्वर भी आते हैं। विश्व व्यापानी जिसकी संस्कृति है प्रत्यक्ष प्रमाण कई उसी राष्ट्र का गौरवशाली परिचय तुम्हें बताते हैं। अखंड भारत, सांस्कृतिक भारत का परिचय। प्राचीन भारत के मानचित्र को देखने पर लगता है कि हमारा देश कितना विशाल था। जब हम अपने देश का गौरवशाली अतीत पढ़ते हैं तो छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। कितना संपन्न, कितना विविधताओं से भरा हुआ, एकता को प्रदर्शित करने वाला था अपना यह देश। वह स्वर्ण काल याद आता है जब इस देश को अत्यंत संपन्न होने से सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में दूध, दही, घी आदि इतना अधिक होता था कि जैसे दूध और घी की नदियाँ बहती थी। इतना धन धान्य से परिपूर्ण था अपना यह भारत देश। सभी निष्ठा और लगन से कार्य करते थे। सदाचारी इतने अधिक संपत्ति होने के बाद भी घरों में ताले नहीं लगाते थे। शिक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम थी। गुरुकुलों में शिक्षण कार्य होता था। धर्म ध्वजा लहराती रहती थी। ठीक है। इस देश के राजाओं के ने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ किए। मतलब कौन से यज्ञ किए, तो ये आपका आ सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, ये दो यज्ञ किए, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है। और विश्व के अधिकांश भूभाग पर भारतवंशी राजाओं का शासन हुआ। यहाँ के ज्ञानी विज्ञानी ऋषियों ने समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन किया। समय बीता, काल चक्र ने अपनी गति बदली। कुछ स्वार्थी लोगों के कारण देश निर्बल होता चला गया। देश के कुछ भूभाग समय समय पर देश से अलग होते चले गए। यहाँ पर हम उन भूभागों की चर्चा करेंगे जो कभी हमारे देश का अंग थे, अंश थे। अब हम सबकी प्रबल इच्छा है कि हमारा देश फिर से अखंड भारत बने, फिर से पुनः निर्मित हो। प्राचीन काल में हमारे देश की सीमाओं इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ईरान, इराक तक फैली हुई थी। देश पर विदेशी कार्यों के आक्रमण से देश भौगोलिक दृष्टि से निरंतर स्थिति बदलती गई। मुगल काल के बाद अंग्रेजों ने जब यह अनुभव किया कि यहाँ पर लंबे समय तक शासन करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने देश तोड़ने का प्रारंभ करना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद हमारे देश को भारतवर्ष, आर्यवर्त, भरतखंड आदि नामों से जाना जाता था। आज का भारत बहुत छोटा हो गया है। आज ना भारतखंड ना आर्यवर्त, केवल हिंदुस्तान रह गया है, हिंदुओं का देश रह गया है। और ये भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। आओ जानते हैं भारतवर्ष के बढ़ते जाने की कहानी। अफगानिस्तान। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार की रहने वाली थी, जो कि तब हमारे देश का हिस्सा था। तो गांधार और कम्बुज अफगानिस्तान के हिस्से हैं। मतलब गांधार और कम्बुज मिलकर अफगानिस्तान बनता है। उस क्षेत्र पर हिंदू और फारसी राजवंशियों का शासन रहा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। फिर सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ फारसी और यूनानियों का शासन हुआ। पहले क्या था, मतलब अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़े, ठीक है, अभी फर्स्ट पैरा मैं अगर समझाऊं तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी कौन, गांधारी। अब गांधारी गांधार की रहने वाली थी। गांधार और कम्बुज मिलके अफगानिस्तान का एक पूरा राष्ट्र बनता है। ठीक है। तो उस क्षेत्र पर हिंदू और फारसियों का शासन रहा था और वहाँ पे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। उसके बाद शासन के बाद सिकंदरों ने जब उस पर आक्रमण किया तो फारसियों और यूनानियों का उस पर शासन रहा। ठीक है। तो ये क्या है, 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ अरब और तुर्कों का आक्रमण हो गया।
ठीक है। 18वीं नहीं है, 17वीं शताब्दी में यहाँ पे किसका आक्रमण शुरू हो गया? रुको एक बार चेक कर लेते हैं, 7 है कि 8 है। हाँ ये 7 है, ठीक है। 17वीं शताब्दी के बाद यहाँ अरब और तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया। और ये क्या है आपका, ये तो आपका हो गया 7, ये हो गया 0, ये होगा 8 है ना, हाँ यही 8 है। तो 870वीं शताब्दी में अरब सेनापति ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया। मतलब अरब जो सेनापति थे उन्होंने अफगानिस्तान को अपने में ले लिया, ठीक है। 17वीं शताब्दी में अरब और तुर्कों के पास थी, है ना। उसके बाद अरब सेनापति ने पूरा खुद ले लिया 870वीं शताब्दी में, ठीक है। बाद में यह दिल्ली के मुगल शासकों के अधिकार में रहा और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो 1 1 8 7 6, तो इस ईस्वी में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और इस प्रकार भारत का यह भूभाग अफगानिस्तान अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मतलब क्या था कि अफगानिस्तान हमारा भारत में था। अब इसको अगर हम फील करके थोड़ा समझे ना, कोई चीज़ को जब आप विजुअलाइज कनेक्ट नहीं करोगे तो आप चीज़ समझ नहीं सकते, चाहे कितनी बड़ी चीज़ समझो, ठीक है। चैप्टर 2 समझ रहे हैं, कोई नहीं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम इसको कर लेंगे, इस हिसाब से आएगा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे मत जाओ, ये मत सोचो इसको ऐसे ही पढ़ रहा है, फील लेके पढ़ो तभी समझ में आएगी। अफगानिस्तान भारत का, अगर मैं इसकी समरी दूं, अभी जो मैंने पढ़ा उसकी समरी क्या है, ठीक है। तो क्या समरी है, अफगानिस्तान के 2 हिस्से थे, गांधार और कम्बुज। और ये जो गांधार था वो किसके अंतर्गत आता है, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी क्या नाम था, गांधारी। तो गांधारी कहाँ की रहने वाली थी, गांधार की रहने वाली थी। तो गांधार और कम्बुज कहाँ पे आता है, अफगानिस्तान के अंदर आज क्या आता है। पहले हमारा अखंड भारत था, अब हमारा खंड भारत हो चुका है, हम ये बोल सकते हैं ना। तो मैं बोलना नहीं चाहता बट ठीक है, खंड हो चुके हैं भारत के। अब वो पहले भारतवर्ष था, अब हिंदुस्तान बन चुका है, बुक में लिखा हुआ है, मैं बोल नहीं रहा हूँ ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये हुआ बहुत सारे नेताएं आए, ठीक है। कुछ ऐसे आए जिन्होंने बहुत सारा घूसखोरी की, बहुत सारे पैसे जमा किया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ है, ठीक है। जो रियलिटी है वो रियलिटी चेक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। रियलिटी है तो है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। अब क्या है कि अफगानिस्तान जब उस क्षेत्र पर हिंदू और फारसियों का जो है शासन हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, फारसी और यूनानियों का शासन हो गया उसके बाद। फिर उसके बाद अरब और तुर्कों का 17वीं शताब्दी में हो गया। फिर 870 ईसा पूर्व में अरब सेनापति ने उसको पूरा कब्जा कर दिया। दिल्ली के मुगल शासकों के पास रहा, फिर उसके बाद वो ब्रिटिश के पास चला गया, ठीक है। ब्रिटिश के पास चला गया तो उसके बाद 1876 जो ईसा पूर्व अंग्रेजों ने उसको अफगानिस्तान को स्वतंत्र कर दिया, भूभाग से अलग हो गया ये, है ना। तो यही चीज़ है हमारी। नेक्स्ट आता है भूटान। भूटान भी कभी भारतीय जनपदों के अंतर्गत एक बदेही जनपद का हिस्सा था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हैं। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है। यहाँ का राजधर्म बौद्ध है। यहाँ का राजधर्म क्या है, भूटान का अगर पेपर में आ जाए राजधर्म क्या है, ये ऑप्शन आएंगे हिंदू, मुगल और ये सब। तो क्या आएगा, आप ऑप्शन क्या टिक करोगे, बौद्ध। मैं बता रहा हूँ ये आएगा एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट लगता है आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 100%। जब लग रहा है ये आएगा तो आएगा, ठीक है। तिब्बत जम्बू द्वीप का त्रिविष्टक क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तिब्बत उस जम्बू द्वीप का त्रिविष्टक क्षेत्र जो है होता था, ये भी याद रखना। भूटान तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता है, यह भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भूटान का संस्कृत का अर्थ है भू जमा उत्थान से बना हुआ है, ठीक है। भू जमा उत्थान, ठीक है। नेक्स्ट नहीं सॉरी, भू का मतलब तो भू जमीन, टान का नहीं, टान का मतलब है उत्थान, ठीक है। ये है इसका मतलब। ब्रिटिश शासनकाल कब था, 1
907 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। ठीक है, कब राजशाही की स्थापना? 1907। याद रखना ये 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। और ये क्या है? 195 होगा ये, है ना? 5 और ये क्या है? 9 नहीं, ये है आपका 7। 1957 है ना? एक बार चेक कर लेते हैं 5 कैसे लिखते हैं। ये तो आपका 4 है ना फिर, हाँ सॉरी, ये आपका 4 है, ये आपका 1947 में भारत की आज़ादी के 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद कब? 48 49, तो 1 ये हो गया, उसके बाद 9, उसके बाद ये हो गया 5, उसके बाद ये क्या हो, नहीं सॉरी, ये हो गया 4, ये हो गया 9। 1949 में भारत और भूटान के बीच एक समझौता किया गया, जिस भारत और भूटान के 1949, ठीक है, में भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें भारत ने वह सारी जमीन भूटान को दे दी जो अंग्रेजों के पास थी, अंग्रेजों की कभी अधीन थी ना, सारी जमीन दे दी। ठीक है, एक समझौता किया गया कि भारत ने वो सारी जमीन दे दी जो भूटान को, जो अंग्रेजों के अधीन थी। ठीक है, अब इसकी समरी दोबारा पढ़ते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया, ये तो आपका समझने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, तो 2 को मेन हमने समझा। भूटान महाजनपदों में से एक बदेही जनपद का हिस्सा था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की मान्यता थी। अफगानिस्तान और भूटान में बौद्ध धर्म की मान्यता थी। यहाँ का राजधर्म बौद्ध था। ठीक है, ये तिब्बत जम्बू द्वीप का त्रिविष्टक क्षेत्र था। भूटान तिब्बत के अंदर नहीं आता, यहाँ भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, और भूटान का अर्थ है भू जमा उत्थान। 1947 जो है ना, नहीं 1907 में ब्रिटिश का राजशाही रहा। ठीक है, स्थापना हुई। फिर 1947 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके 2 साल बाद 1949 में भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ। बस बात खत्म, इतना है। फिर उसके बाद सारी जमीन दे दी, बस। ठीक है, इतना ही समझने वाली चीज़ है, बस खत्म। इतना ही आएगा एमसीक्यू में, क्या ही पूछ लेगा इतना। वंदे मातरम की गाथा। वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में सर्वजन प्रिय प्रेरणादायक नारा था। यह अंग्रेजों को आतंकित करता था और देशभक्तों को अपना स्वरस्य बलिदान करने के लिए आत्मिक बल प्रदान करता था। सन क्या दिया है? 1919, ये हो गया आपका 5, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद अब नहीं, ये सॉरी, ये 4 है। 5 जब वो होता है तो वो होता है, ये 2 हो गया। 1942 है ना, 1942 के अगस्त आंदोलन में कितने ही देशभक्त को वंदे मातरम का नारा लगाकर क्रूर यातनाएं सहते हुए बलिदान होना देखा गया। तो 1942 में जो है बहुत सारे वो नारे मतलब बहुत सारे लोग नारे जब लगा रहे थे वंदे मातरम का, तो उनको ऐसे देखते रहे लोग, उनको मरने दिया अंग्रेजों ने, उनको मार दिया, है ना। चलो, श्री ब्रह्म बांधव जी की प्रेरणा से 6 अप्रैल, ये 6 है, 6 अप्रैल 1906 को बंगाल में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र प्रकाशन शुरू हुआ। इस ध्येय वाक्य था, इसका ध्येय वाक्य था। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या था? ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे उसमें से। भारत बांग्लादेशियों के लिए, भारत भूटानियों के लिए, भारत मुगलों के लिए, भारत फारसियों के लिए, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब भारत भारतीयों के लिए एक ऑप्शन होगा, तो आपको टिक करना होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप समझ लोगे तभी आप टिक कर पाओगे सही ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, ब्रह्म बांधव जी ने 6 अप्रैल 1906 में बंगाल में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र प्रकाशन करना शुरू किया। उसका ध्येय वाक्य, उसका जो टाइटल था, या फिर उसका आप स्लोगन बोल सकते हो, क्या था? भारत भारतीयों के लिए। ठीक, यह उग्र राष्ट्रीयता का पत्र था, उग्र राष्ट्रीयता का पत्र था।
हिंसा का हिंसा से सामना करना, अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाना, इंकार करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी को प्रोत्साहन देना वंदे मातरम की नीति के मुख्य बिंदु थे। ठीक है, चलो। बंगाल में सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंधित था। कहाँ पर वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गायन प्रतिबंधित था? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएंगे बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, असम। टिक कौन सा करोगे? बंगाल। तो बंगाल में था। ठीक है, तो इस जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। ठीक है, ओके। बंगाल की बात हो रही है। वंदे मातरम जब भी बात हो तो श्री ब्रह्म बांधव जी को याद करना। 6 अप्रैल 1900 क्या था, 1906 था ना? हाँ, 1906। उसके बाद याद करना कि हाँ, इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशन किया था वंदे मातरम पर। ठीक है, वंदे मातरम पर समाचार पत्र बंगाल में किया था, है ना? उसका ध्येय वाक्य क्या था? भारत भारतीयों के लिए, है ना? तो ये सब याद रखना। ठीक है, गायन पर वंदे मातरम का नारा देने वाले छात्रों को विद्यालय से निष्कासित किया जाता था। फिर भी भगिनी निवेदिता के बालिका विद्यालय की प्रार्थना वंदे मातरम गीत थी। मतलब जो भगिनी निवेदिता थी ना, ठीक है, तो उनका जो उनकी जो स्कूल में प्रार्थना होती थी, उनके जो विद्यालय में होती थी, उसकी प्रार्थना ही वंदे मातरम थी। ठीक है, उसकी प्रार्थना में वंदे मातरम आता था। यह उनकी निष्ठा, देशभक्ति और वीर वृत्ति को प्रकट करता है। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 2-8। 28 जनवरी 1906 1906 को किशनपुर में शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अध्यापक को आदेश दिया कि पूरी कक्षा के छात्रों से 500 बार, कितनी बार? 500 बार लिखवा ले कि वंदे मातरम के नारे लगाना मूर्खता है, असभ्यता है, समय की बर्बादी है। 500 बार वंदे मातरम गीत लिखवाया गया। सोचो, समझ आई बात? 28 जनवरी को 1906 में किशनपुर में एक शिक्षणाधिकारी थे। ठीक है, अधिकारी थे। उन्होंने मुख्य अध्यापक को आदेश दिया कि पूरी कक्षा में 500 बार लिखवा ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि मूर्खता है वो 500 बार लिखवाना, लेकिन उन्होंने फिर लिखवाया गया 500 बार गीत लिखवाया गया वंदे मातरम। ठीक है, 28 जनवरी 1906। ठीक है, इससे सभी छात्रों को अच्छी तरह वंदे मातरम याद हो गया। इसके हितकारी और चमत्कार। ठीक, तो और क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आद्य संचालक परम पूजनीय केशव बलिराम हेडगेवार जब हाई स्कूल में थे तब पाठशाला निरीक्षक को चिढ़ाते के लिए योजनापूर्ण वंदे मातरम के जो घोष से हर कक्षा में उनका स्वागत किया गया। तो इससे निरीक्षक ने चिढ़कर सभी बच्चों को निष्कासित करने का आदेश मुख्य अध्यापक को दिया। सहपाठी का अहित ना होने के हो इसलिए केशव ने अपना नेतृत्व स्वीकार के पाठशाला से स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया। तो उन्होंने, जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, तो क्या हुआ था कि एक बार जब उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम बोल के टीचर को चिढ़ाते हैं, तो उन्होंने जब बोला सारे बच्चों ने सभी कक्षाओं में, तो फिर टीचर को चिढ़ने लगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने सोचा कि दूसरे बच्चों का नुकसान ना हो, तो उन्होंने खुद पे अपनी ये बात ले ली थी। कर्नाटक में बच्चों की आर्य बाल सभा प्रारंभ हुई। ठीक है, कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, लोकमान्य तिलक के समाचार पत्र केसरी के लाखों लेखों का कन्नड़ अनुवाद छापते थे। ठीक है, कर्नाटक में आर्य बाल सभा जो है प्रारंभ हुई। उसमें क्या हुआ था कि वो जो लोकमान्य तिलक जी है, उनके केसरी जो समाचार पत्र है केसरी, उसके कन्नड़ में अनुवाद करके छापते थे। ठीक है, विद्यालय के छात्र अपनी कॉपी पर वंदे मातरम लिखते थे। ठीक है, और 1908 में कर्नाटक वैभव में एक छात्र द्वारा अपने पिताजी को लिखा पत्र प्रकाशित हुआ।
पिताजी, हिंदुस्तान पर प्रक्रिया सत्ता के अधीन रहना मुझे असहनीय हो रहा है। यही बालक आगे चल के हनुमंत राय नाम से विख्यात हुए। 1908 में कर्नाटक वैभव में एक छात्र ने पिताजी को अपने पत्र लिखा था, उसका नाम हनुमंत राय था। ठीक है, ये पत्र लिखा था, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन होंगे 4, टिक करना होगा, मतलब OMR पे फिल करना होगा। बाल्यावस्था में ही उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, पूज्य भाव और स्वाभिमान था। कविराज सुब्रमण्यम ने तमिल में वंदे मातरम लिखी थी। ठीक है, तमिल में वंदे मातरम किसने लिखी थी? कविराज सुब्रमण्यम भारती जी ने। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी तमिल में लिखी थी। उसके बाद महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र को वंदे मातरम अभियोग में 6 मास तक का श्रम कारावास हुआ था। ठीक है, विपिन चंद्र को वंदे मातरम के लिए 6 मास का श्रम कारावास हुआ था। किसको हुआ था? तो विपिन चंद्र को हुआ था, है ना। मातृभू के प्रति असीम प्रेम के कारण वे किसी भी कष्ट के लिए तैयार थे। 9 मार्च 1908 को वे जेल से मुक्त हो गए। ठीक है, 9 मार्च 1908 तो जेल से हट गए। सारे देश में रिहाई की खुशियां मनाई जा रही थी। तूतीकोरन में उनके नाम से निशुल्क विद्यालय और चिकित्सालय खोले गए। ठीक है, चिकित्सालय खोले गए विपिन चंद्र के नाम से। अब यहाँ पे हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं। भगनी निवेदिता ने बालिका स्कूल खोले। केशव बलिराम हेडगेवार, है ना। आर्य बाल सभा जो है प्रारंभ हुई कर्नाटक में। लोकमान्य तिलक के केसरी जो है लेखों को छापते थे वो कन्नड़ में। ठीक है, 1908 में कर्नाटक में वैभव नाम के बच्चे ने ये सब बोला था। आगे चल के हनुमंत राय का नाम हुआ उसका। कवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में वंदे मातरम लिखी थी। विपिन चंद्र ने 6 मास का कारावास हुआ था। 9 मार्च 1908 में जेल से मुक्त हो गए थे। सारे देश की रिहाई खुशियां मनाने लगे। तूतीकोरन में निशुल्क विद्यालय और चिकित्सालय खोले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिव्य गीता ज्ञान का संगीत। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। आचार्य शिष्य संवाद जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो उनके ऊपर है ये पूरा दिया हुआ। तो शिष्य गुरु, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ ईस्वी 8 है। ठीक है, शिष्य आचार्य जी आज हमें जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन में बताइए। ठीक है, तो आचार्य बताते हैं शंकराचार्य जी क्या था। शंकराचार्य जी का मूल नाम क्या था? शंकर था। विक्रम संवत 845 845, है ना, यही था विक्रम संवत 845। ठीक है, 1945 को वैशाख शुक्ल पश्चिमी की दोपहर में इनका जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य से। उनके पिता का नाम पंडित शिवगुरु नारायण था, नहीं शिवगुरु था, पंडित शिवगुरु। और आरंभा देवी उनकी माता का नाम था। किसका? आदि शंकराचार्य जी का। इनका मूल नाम क्या था? शंकर था। बालक शंकर शैशव काल से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि और असामान्य स्मरण शक्ति उनके अंदर थी के कारण वे सर्वत्र चर्चा में रहते थे। मतलब उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, असामान्य स्मरण शक्ति, मतलब कोई चीज याद करने की क्षमता होती है उनके अंदर इतनी बड़ी थी, तो वो चारों ओर चर्चा में रहते थे। जब वे 3 वर्ष के थे ना, कौन? आदि शंकराचार्य जी, तो उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया था। तो इसी के कारण परिवार में आर्थिक बोझ आ पड़ा। केरल के कालड़ी गांव में नमुंदरी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न बालक शंकर घर पर ही शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे वे स्वयं को पहचानने की ओर प्रवृत्त हुए। अन्वेषण ने इसे संन्यास की ओर प्रेरित किया, परंतु माता भला इसकी अनुमति कैसे देती? शिष्य आचार्य जी, फिर शंकराचार्य जी को माता जी ने संन्यास की अनुमति कैसे दी और कब दी? शंकर एक दिन अपनी माता के साथ नदी में स्नान करने गए। वह मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। पानी गले तक आ गया।
और शंकर के जीवित बचने की आशा जाती रही। तब शंकर ने माता रंभा देवी से कहा, यदि तुम संन्यास लेने की अनुमति दो तो कदाचित यह मगर मुझे जीवन दान दे दे। विवश होकर माता ने शंकर को संन्यास की अनुमति दे दी। तब शंकर ने मगरमच्छ से अपना पांव छुड़ा लिया। इस समय बालक शंकर की आयु केवल 8 वर्ष थी। तो 8 वर्ष की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया। शिष्य संन्यास लेने हेतु उन्होंने क्या किया? संन्यास लेने के बाद क्या किया? अब उनको गुरु दक्षिणा तो चाहिए, गुरु से मार्गदर्शन लेना। संन्यास लेने हेतु वे गुरु के खोज में निकल पड़े। ध्यान में इन्हें आचार्य गोविंद पाद के दर्शन हुए। आचार्य गोविंद पाद इन्हें मिले तो इन्हें आचार्य के दर्शन हुए। ठीक, उसके बाद उन दिनों वे नर्मदा खंड के ओमकारेश्वर तीर्थ के पास एक गुफा में साधना कर रहे थे। ठीक है, ओमकारेश्वर तीर्थ जो हमने पढ़ा था ना, उसके पास नर्मदा के पास वो साधना करते रहते थे। केरल से पैदल चलकर जंगल पर्वतों के पार शंकर गुरु के पास ओमकारेश्वर तीर्थ पहुंच गए। आचार्य गोविंद पाद ने उन्हें दीक्षा दी और वेद वेदांगों की उपदेश दिया। इन्हीं दिनों काशी में एक बृहद धर्म सभा का आयोजन किया गया। गुरु जी की आज्ञा से शंकराचार्य वहां भी गए और उन्होंने धर्म सभा में शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। शिष्य उस समय किस मत की प्रधानता थी और किस मत की प्रधानता थी और देश में कौन कौन सी कुप्रथाएं फैली हुई थी? मतलब बहुत सारी कुप्रथाएं फैली हुई थी। ठीक है, हमने पढ़ा था सती, बहुत सारी चीजें। आचार्य काशी में रहते हुए वे भगवान विश्वनाथ की उपासना करने लगी। ठीक है, जब वो काशी गए तो काशी में उन्होंने हमने पढ़ा था ना, बृहद धर्म सभा का आयोजन था। ठीक है, आयोजन था, तो उसमें वो लोग क्या करने लगे? काशी में रहते हुए उन्होंने भगवान विश्वनाथ की उपासना करने लगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने, मतलब सॉरी भगवान शंकर ने इन्हें अद्वैत मत तथा शुद्ध वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने की आज्ञा दी। ठीक है, शंकर जी ने। वह समय बौद्ध मत के पतन का था। बौद्ध मत जो है, पतन मतलब गिरना, मतलब कम होना। ठीक है, शून्यवाद के कारण लोग बड़े भ्रमित थे। ठीक है, यांत्रिक उपासना तथा अंधविश्वास की बहुलता के कारण समाज में पाखंडियों का बोलबाला था। मतलब बहुत सारे जो अंधविश्वास था फैला हुआ था कि भाई तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो तो ऐसी कुप्रथाएं देश में चल रही थी। विभिन्न मतों, संप्रदायों तथा पंथों के कुहासे में डूबा देश क्रमशः पतन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक संक्रांति काल में अनेक कुप्रथाएं फैली गई थी। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादित कर समाज को नई दिशा दी। उन्होंने सद्धर्म की स्थापना की और वैचारिक वितंडवाद को दूर करने के लिए दिग्विजय का शुभारंभ किया। ठीक है, दिग्विजय का उन्होंने शुभारंभ किया। ये सब अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, मोटा मोटा समझो। ठीक है, बौद्ध दार्शनिकों द्वारा वैदिक धर्म के कर्मकांड पर लगाए गए आक्षेपों का मुंहतोड़ उत्तर दिया। प्रयागराज जाकर उन्होंने कुमारिल भट्ट से भेंट की। उनके परामर्श से आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र एवं उनकी विदुषी पत्नी जो भारती थी को शास्त्रार्थ में पराजय कर अपना शिष्य बनाया। ठीक है, तो कालांतर में मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए और जो आगे चल के सुरेश्वर आचार्य कहलाए। ठीक है, मंडन मिश्र और विदुषी पत्नी भारती। ठीक है, और प्रयागराज जाकर उन्होंने कुमारिल भट्ट से भेंट की। किससे भेंट की?
प्रयागराज में जाकर कुमारिल भट्ट से भेंट की। भट्ट से हम समझ सकते हैं भेंट की, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? गोविंद पाद थे, आचार्य गोविंद पाद, ठीक है। और आगे चल के मंडल मिश्र ने उनके शिष्य बन गए और सुरेश्वर आगे जाके कहला। शिष्य शंकराचार्य जी ने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या क्या किया? आचार्य राष्ट्र एकात्मता की स्थापना के लिए उन्होंने देश के चार कोनों में 4 धर्मों की स्थापना की, यानी 4 धामों की स्थापना की। बद्रीनाथ उत्तर में, जगन्नाथपुरी पूर्व में, द्वारका पश्चिम में और रामेश्वरम दक्षिण में। रामेश्वरम समझ गया। और बद्रीनाथ उत्तर में है। उत्तर में क्या है? बद्रीनाथ धाम। उसके बाद पूर्व में क्या है? जगन्नाथपुरी। पश्चिम में क्या है? द्वारिका। फिर दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। अगर हम इसको देखें तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। 4 धामों की स्थापना के पास 4 पीठों की स्थापना की। ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ। ज्योतिर्पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ। ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ठीक है। ज्योतिर्पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, 4 पीठों की स्थापना की। पीठों में आदि शंकराचार्य की पावन परंपरा चली आ रही है। विभिन्न संप्रदाय एवं पंथों द्वारा प्रचलित विभिन्न उपासना पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने मंदिरों में पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया। पंचायतन का अर्थ था विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश एवं आदित्य, ठीक है। और उसके बाद संपूर्ण साधु समाज को 10 अखाड़ों